एक सवाल आज आप लोगों से, अगर कोई विज्ञान को अगर ऐसी टेक्निक निकाल कर दे दे जिसमें डेथ के बाद भी आपके पास कोई चॉइस हो कि आप कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, सोच कर जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोबारा आप कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि क्रोध और बाकी चीजों को दिमाग से निकाल कर सोचिएगा, अपने बचपन से लेके और अपने पूरे जीवन काल के बारे में सोचिएगा, उसके बाद बताइएगा कि आप दोबारा कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। एक बात सोचना बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहुत से मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं कि संतान नहीं हो रही है, और कई मामलों में तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सी चीजें नॉर्मल रही है फिर भी गर्भ उनका नहीं ठहर रहा है। इन्हीं सब बातों को विचार में रखते हुए आज इस विषय पर वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी। हम शुरू करते हैं वृहत होरा पाराशर शास्त्र जी का लिखा हुआ जो है एक श्लोक। उस श्लोक में स्पष्ट व्याख्या दी गई है, कुछ विशेष दुर्योग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार यह दुर्योग काम करता है तो संतान नहीं जन्म ले पाती। मंत्र शापमिदं मर्त्यः पिशाचम बाध्यते सदा कर्मलोपम पितृभ्यश्च तच्छा पादोषम नाशनम। अर्थ यह है कि जब पितरों के कर्म का लोप होता है अर्थात उनके श्रद्धादि कर्म ठीक से नहीं होते तो पिशाच यानी प्रेत हो जाते हैं तथा वे वंश वृद्धि नहीं होने देते। पाराशर जी बताते हैं कि अगर पितृ कर्म ठीक ढंग से हमारे पूर्वजों का नहीं हुआ है तो वह पिशाच बन जाते हैं और उसके बाद वंश की वृद्धि नहीं होने देते, यानी किसी संतान को जन्म नहीं लेने देते। अब समझते हैं क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। देखिए, जीवित रहते हुए भी हम अपने पुत्र पुत्रियों यानी अपने संतान से हम बहुत अधिक जुड़े रहते हैं, उनके सुख दुख का हमें बहुत ख्याल रखते हैं, इतनी चिंता रहती है, कहीं ना कहीं हम उनसे बंधे होते हैं मोह में हम सब। जब उनके पुत्र होते हैं या उनके पुत्रियां होती हैं, यानी जब हमारे संतान के जब संतान होती है हम तब भी उससे जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम कहीं ना कहीं स्वयं को अनुभूति करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं स्वयं को देखते हैं, हम उससे भी जुड़े होते हैं। यही है वंशावली और यही है वंशावली के प्रति प्रेम। अब हम उनसे जुड़े हैं या हम जीवित रहते हुए यह चीजें हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम उन्हीं का हिस्सा बने रहें या वो हमारा हिस्सा हैं, ऐसा मन में भाव रहता है। यही भाव आप सोच के देखिए, आफ्टर डेथ यही भाव होता है कि हम अपने उस वंश वेल से अलग नहीं हो पाते। उस जीवात्मा की यही इच्छा होती है कि हम दोबारा इस वंशावली का हिस्सा बने। जीवित रहते हुए भी अगर कोई टेक्निक ऐसी आपको मिल जाए या विज्ञान इतनी तरक्की कर ले कि मृत्यु के बाद भी आपके पास ऑप्शन हो आप कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं अगर गंभीरता से गहराई से अपने माता पिता और सबके बारे में आप सोचेंगे तो आप निश्चित यही चाहेंगे कि मुझे इसी परिवार में दोबारा फिर जन्म लेना है। सेम यही भाव होता है उस जीवात्मा का, और यही भाव उसको प्रेरित करता है। वो जीवात्मा यही चाहती है कि मैं फिर इसी वंश में जन्म लूं। अब मान लीजिए कि किसी का श्राद्ध कर्म वगैरह कर्मकांड नहीं ढंग से किया गया है तो एक अवरोध बन जाता है उस जीवात्मा के दोबारा किसी शरीर या भ्रूण में प्रवेश का। जब समय बीत जाता है तो एक निश्चित अंतराल के ऊर्जा रेंज के अंदर यानी एक निश्चित हर्ट्ज के अंदर, जो कि लगभग 20,000 हर्ट्ज से 65 से 70,000 हर्ट्ज के बीच में यह जीवात्मा एग्जिस्ट करती है। रहते 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 वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं पिशाच योनि या एक स्थिर योनि हो जाती है। फिर वहां से कन्वर्ट होकर किसी भ्रूण में प्रवेश करना इतना आसान नहीं रह पाता, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। इस कारण पर किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वह एंग्रीनेस, वह जो क्रोध का भाव जन्म लेता है उस जीवात्मा के अंदर कि जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, मैंने एक एक बात का ध्यान रखा और उसी परिवार की ओर से मैं तिरस्कृत हो रहा हूं,
उस परिवार के सदस्यों की लापरवाही के कारण मैं दोबारा जन्म नहीं ले पा रहा हूं, जिसकी उसकी बहुत असीम इच्छा भी है। तो क्रोधवश होता क्या है कि उस वंश में जब भी कोई प्रयास होता है गर्भधारण का, तो वह जो पिशाच रूपी जीवात्मा जो कि उसी परिवार का हिस्सा है, वह उस गर्भ को पलने नहीं देती, डिस्ट्रॉय कर देती है। वंश की वृद्धि वहीं रुक जाती है। आज जैसे हम समझिए कि हम जैसी सभ्यता में जन्म लेते हैं, वहां की परंपराओं को हम फॉलो करते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति की अगर बात की जाए, तो भारतीय संस्कृति में जो एक परंपरा रही है, वह नाती और पोतों को देखने की परंपरा रही है। हम चाहते हैं कि हम हमारी संतान, उसके बाद हम अपनी एटलीस्ट अपनी उस संतान को अपनी गोद में खिलाएं, तब हमारी मृत्यु हो, और यही पूर्ण आयु के लगभग की बात मानी जाती है। अब ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, पाश्चात्य सोच हम पर हावी होती जा रही है, और हम अपने संस्कारों को, हम अपनी उस परंपरा को भी भूल रहे हैं। समस्या यही पैदा हो रही है। कैसे? हम कभी जॉब अपने कैरियर के नाम पर, कभी किसी फिगर या कभी किसी दूसरी चीजों के नाम पर हम चाहते हैं कि हम विवाह विलंब से करें और अपने उस जीवन के उस काल का अधिक से अधिक सुंदर भोग करें, जो कि विवाह करने के बाद शायद आपको न मिल पाए। ऐसी अवधारणाएं देर से विवाह के लिए प्रेरित करती जा रही हैं, और लेट में लोग विवाह कर भी रहे हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि देर में विवाह होने से उन माता पिता की वह इच्छाएं जो नाती और पोतों को खिलाने की थी, वह पूरी नहीं हो पाती हैं। मृत्यु एक निश्चित सत्य है। एवरेज एज 65-70 साल मैक्सिमम है। अब अगर आप लेट में मान लीजिए कि विवाह कर रहे हैं, और कोई ऐसा कारण जो बनता है जिसमें आप अपनी उस बहुत गंभीर इच्छा को नहीं पूरी कर पाते, तो आफ्टर डेथ कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होंगे उस कर्म से, उस विचार से, उस भाव से। तो वह बार बार आपका जो सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर की जो कर्म इंद्रियां, आपकी जो सेंसेज हैं आफ्टर डेथ, वो बार बार प्रेरित करती हैं उस जीवात्मा को कि आप उसी रूप में अपने परिवार, अपने वंश में जुड़े, उसका एक हिस्सा बने। अब मॉडर्निटी आने के कारण, लॉजिक बढ़ने के कारण, विज्ञान के बेबुनियादी तर्कों के जन्म ले लेने के कारण लोगों ने अपने परिवार में व्यक्तियों का संस्कार, श्राद्ध कर्म वगैरह खत्म कर दिया है, या लगभग उसके शॉर्टकट अपना लिए हैं, जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। या तो संतान हो ही नहीं रही है, या बहुत डिलेड होती जा रही है, या फिर संतान का उस रूप में विकास नहीं होता जिस रूप में हम अपनी संतान को एक्सपेक्ट करते हैं। संतान ना होने के तमाम कारणों में एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। आप समझ सकते हैं कि जब आप जुड़े अपने बच्चे से, बहुत ही ज्यादा, कोई भी होगा अपने बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। ईश्वर न करे अगर कुछ ऐसा होता है कि जीवन वही समाप्त हो जाता है, तो फिर भी आपकी जो जीवात्मा है वह आप अपने बच्चों के साथ जुड़े ही रहेंगे। कोई अगर ऐसा अवरोध आता है जो आपके और आपके बच्चे के बीच कोई तारतम्य नहीं बिठाने देता, तो आपको क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा में भी सेंसेज होती, वह सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है, तो उनके अंदर वह पांचों ज्ञान इंद्रियां मौजूद हैं, वह देख सुन समझ सकते हैं। तो इसलिए यह जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं उनको परेशान करती हैं। स्पर्श आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके अंदर भाव के रूप में स्पर्श रहेगा। जब इसके बीच में कोई अवरोध आएगा तो निश्चित तौर पर आपको क्रोध आएगा, उस जीवात्मा को क्रोध आएगा, और यह क्रोध ही कारण बनता है। क्यों? क्योंकि गर्भधान के समय बहुत सी जो जीवात्मा है वह उस भ्रूण में प्रवेश करना चाहेंगी, लेकिन सबसे अधिक जो आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो सबसे अधिक आपसे मोह से बंधा हुआ था, वह जीव आत्मा चाहती है कि वह प्रवेश करे अपने परिवार के साथ, वह फिर से जन्म ले।
जाहिर सी बात है कि अगर गर्भधान के समय उसी प्रकार, जिस प्रकार का वहां वातावरण है, माहौल है, परिस्थितियां बन रही हैं, उनको मैच कराती हुई बहुत सी जीवात्माएं होंगी जो जन्म लेना चाहेंगी। तो उन परिस्थितियों में सबसे प्रायोरिटी कौन चाहेगा? वह जो आपके ही परिवार का हिस्सा रहा है। और अगर आपके या आपके पूर्वजों में किसी गलती के कारण अगर वह कोई अवरोध बन गया उस जीवात्मा और उस नए जन्म के बीच में, तो वह क्रोधित होकर आपकी वंशावली को रोक देंगी। पाराशर जी ने भी होरा शास्त्र में प्रेत शापात्सुत क्षय रोग योगा में यही कहा है, वह यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी परंपराओं से जुड़े और पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बहुत सोच समझकर हमारे यहाँ हमारी परंपराओं ने जन्म लिया, बहुत सोच समझकर इनको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अपने वैज्ञानिक कारण और आधार भी हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे जो भी संस्कार रहे हैं उनका सदुपयोग कहीं ना कहीं है, उनका एक प्रॉपर लॉजिक है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर के बुजुर्गों का जिस प्रकार सम्मान करते हैं उसी प्रकार अपने संस्कारों के साथ जुड़कर, अपने धर्म के शास्त्रों के साथ जुड़कर भी सम्मान करें। और आफ्टर डेथ यानी जीवन के बाद का जो जीवन है उसको सुचारू रूप से, सरल रूप से चलायमान रखने के लिए जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जो श्राद्ध कर्म बताए गए हैं, उनको ढकोसला, अंधविश्वास और दकियानुसी ना मानते हुए सहयोग करें। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यह जो वंश खत्म होने की जो बातें अक्सर सुनने को मिल रही हैं या जो चीजें बढ़ती हुई चली जा रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह भी है। उस जीवात्मा का अपने कर्म के अनुरूप, अगर वह बहुत बोध वाली जीवात्मा रही है, उसके अंदर बोध रहा है, तो उसके अंदर दोबारा जन्म वाले न कर्म रहे होंगे उनके और ना ही वह भाव रहा होगा। तब तो वह जीवात्मा छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अगर चिपकी रही, हम सब चिपके रहते हैं कभी धन से कभी किसी चीज से, तो सबसे अधिक जो अट्रैक्शन बनता है वह हमारा हमारे परिवार से ही बनता है, हमारा हमारे बच्चों से बनता है, बच्चों के बच्चों से बनता है। इसलिए कोई भी जीवात्मा यही चाहती है कि वह अपने ही वंशावली में कहीं जन्म ले। तो इसलिए आप सब लोग इस चीज के लॉजिक को समझें, धर्म के शास्त्रों का थोड़ा सा अध्ययन करें, उतना तो जरूर करें जितना आवश्यक है। अन्यथा फिर यह जान लीजिए कि इस प्रकार की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी समाज में, और एक समय ऐसा आएगा जब आप इन सब चीजों को मानेंगे, लेकिन हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो। अपने पितरों का सम्मान करें, समय पर जो भी कर्मकांड होते हैं उनको जरूर किसी योग्य ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति से करवाएं, और उसके बाद अपने जीवन के उस सुखद क्षणों और पलों का आनंद लें, संतान के सुख का पूरा लाभ लेंगे आप। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं, और अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे बात होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।